हमारा ब्रह्मांड वास्तव में सबसे विचित्र और कल्पना से परे है, और इस बात को 3 साल पहले लॉन्च हुए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भी साबित किया है। अब तक लाखों गैलेक्सी और ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन ब्लैक होल को कैप्चर करने वाला ये टेलीस्कोप साल 2025 में भी अपने काम से पूरे साइंस फील्ड को हिलाकर रखने वाला है। हाल में ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसी विचित्र इमेजेस ब्रह्मांड की ली हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। कल्पना कीजिए एक नीले सितारों से बनी गैलेक्सी की, जिसमें मौजूद 15,000 तारों को लगातार नासा के वैज्ञानिक रोज देखते हैं। फिर चलिए एक ऐसे बादल की ओर जो हमारे सौर मंडल का इतिहास बताता है। इसके बाद वेब ले चलता है हमें एक ऐसी गैलेक्सी की ओर जिसकी कोर बहुत ही ब्राइट है और यहाँ भी तारों के विशाल क्लस्टर यानी ग्रुप्स मौजूद हैं। इस गैलेक्सी में सूर्य जैसे तारे लगातार बनते हैं। इस गैलेक्सी को भी नासा ने अपने नए प्रोग्राम में शामिल किया है, जहां इसके पूरे मैटर से लेकर स्टार फॉर्मेशन सबका सर्वे किया जा रहा है। इस गैलेक्सी के बाद वेब ने एक निबुला की भी शानदार इमेज ली है। पृथ्वी से 210,000 लाइट ईयर दूर इस नेबुला के स्टार फॉर्मिंग रीजन यानी जहां तारे लगातार बनते हैं उसे कैप्चर किया गया है। ये सभी इमेजेस हमें ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में ले जाती हैं, जहां हम अपनी सोच से भी परे विशाल ऑब्जेक्ट्स को करीब से देख सकते हैं। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलिए मेरे साथ इन ऑब्जेक्ट्स की यात्रा पर, जिन्हें साल 2025 में बहुत ज्यादा स्टडी किया जाएगा और जिनके बारे में पूरी साइंस कम्युनिटी रिसर्च करेगी। तो चलिए तैयार हो जाइए इन महाविशालकाय ऑब्जेक्ट्स की अनोखी यात्रा के लिए। पृथ्वी से 53 लाख लाइट ईयर दूर लियो कंसल्टेशन में मौजूद है एक छोटी सी गैलेक्सी जिसे लियो पी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे लोकल ग्रुप की सबसे छोटी और हल्की गैलेक्सी में से एक है। इसमें मौजूद तारे इतने ज्यादा फेंट हैं कि इसे नॉर्मल टेलीस्कोप से भी आप नहीं देख सकते हैं। रात के आसमान में इसकी चमक हमारे सूर्य की तुलना में 4 लाख गुना से भी कम है। इसलिए इसे केवल विशालकाय स्पेस टेलीस्कोप जैसे हम्बल और जेम्स वेब के जरिए ही देखा जा सकता है। हालांकि अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो वैज्ञानिक इसे लोकल ग्रुप की लास्ट गैलेक्सी मानते हैं। लोकल ग्रुप में हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम गैलेक्सी को मिलाकर 54 गैलेक्सी हैं, जिसमें ये गैलेक्सी भी शामिल है। पर कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पृथ्वी से 53 लाख लाइट ईयर दूर ये गैलेक्सी लोकल ग्रुप की बाउंड्री में नहीं आती है, बल्कि पास के दूसरे छोटे गैलेक्सी ग्रुप का हिस्सा है। इस दूसरे गैलेक्सी ग्रुप को एंटिया सेक्टस ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये गैलेक्सी ग्रुप लोकल ग्रुप के सबसे नजदीकी ग्रुप्स में से है। यहाँ अधिकतर छोटी ड्वार्फ गैलेक्सी ही आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ लोकल ग्रुप में एंड्रोमेडा सबसे विशाल गैलेक्सी है और लगभग 22 लाख लाइट ईयर में फैली है। तो इस गैलेक्सी ग्रुप की सबसे विशाल गैलेक्सी एजीसी 3109 है, जो कि 41,700 लाइट ईयर में फैली है। ये मिल्की वे गैलेक्सी की लगभग आधी है। खैर, लियोपी भी इस गैलेक्सी ग्रुप का हिस्सा है, जिसकी इमेज पहली बार जेम्स वेब ने ली है। आप इस इमेज में इस गैलेक्सी के तारों को अलग से देख सकते हो, जो कि आपको नीले रंग के दिखाई देंगे। इन तारों में से 15,000 तारों को नासा के वैज्ञानिकों ने लगातार ऑब्जर्व करके उनका एक अलग डेटाबेस तैयार किया है। इसके जरिए ये पता लगाया है कि तारे बनते कैसे हैं और किस तरह वे अपनी जर्नी को पूरा करते हैं। इस डेटा से उन्हें पता चला कि लियोपी में तारे 3 फेज से गुजरे। पहले फेज में तारे एकदम से बनने शुरू हुए, फिर एक लंबा फेज यानी तारों का बनना धीमा हो गया, और ये दूसरा फेज कई अरबों सालों तक इस गैलेक्सी में रहा। फिर तीसरे फेज में फिर से तारों का बनना स्टार्ट हुआ और अभी इस गैलेक्सी में यही तीसरा फेज चल रहा है। जेम्स वेब और हम्बल दोनों की इमेज में ये गैलेक्सी हमें नीली दिखाई दे रही है। इसमें मौजूद लगभग सभी तारे नीले हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन इस गैलेक्सी में चल रहा तीसरा फेज है, जिसमें स्टार लगातार फॉर्म होते जा रहे हैं। नए और भारी तारे जो इन गैलेक्सी में ज्यादा होते हैं, अक्सर देखने पर ब्लू ही दिखाई देते हैं। दूसरा, इस गैलेक्सी में हैवी एलिमेंट्स की काफी कमी है। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा दूसरे एलिमेंट नहीं दिखाई देते हैं। हैवी एलिमेंट की कमी से जो तारे बनते हैं उन्हें मेटल पुअर तारा कहा जाता है, और ये तारे अक्सर देखने में ब्लू ही दिखाई देते हैं। हमारे सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कई हैवी एलिमेंट हैं, इसलिए वो हमें येलो दिखाई देता है। वहीं इस गैलेक्सी का सबसे भारी तारा, जिसके साथ आपको धूल भी दिखाई देगी, एक ओ टाइप स्टार है। ओ टाइप स्टार सूर्य से कई गुना गर्म और भारी होते हैं और एकदम ब्लू दिखाई देते हैं। इस तारे का मास 22 सूर्य के बराबर है। खैर, लियोपी का सोलर मास यानी सभी तारों का मास 560,000 सूर्य के बराबर है, और इसमें मौजूद फूल और गैस के बादलों का मास 8 लाख सूर्य के बराबर है। वहीं इसके आकार की बात करें तो ये मिल्की वे गैलेक्सी से 50 गुना छोटी है। लियोपी वास्तव में स्टार फॉर्मेशन और ड्वार्फ गैलेक्सी के बारे में बताती है। आगे भी वैज्ञानिक इसके तारों को ऑब्जर्व करके बहुत कुछ नया रिवील करेंगे, जो हमें स्पेस को समझने में और मदद करेगा। खैर, लियोपी के बाद वेब टेलीस्कोप हमें ले चलता है एक ऐसी गैलेक्सी की ओर जिसकी कोर यानी सेंटर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है।
पृथ्वी से 7 करोड़ 60 लाख लाइट ईयर दूर है NGC 2566 गैलेक्सी, जो कि एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी को पहली बार साल 1785 में विलियम हर्शल ने खोजा था। तब से लेकर अब तक इस गैलेक्सी को कई बार ऑब्जर्व किया जा चुका है। इसकी कोर काफी ब्राइट होने के कारण टेलीस्कोप के लिए ये एक अच्छी कैंडिडेट है, जिसे लगातार ऑब्जर्व करके उसके स्टार क्लस्टर और डस्ट क्लाउड को पढ़ा जा सके। एक महीने पहले 18 दिसंबर 2024 को ही वेब टेलीस्कोप और हम्बल टेलीस्कोप ने इसकी इमेज रिलीज की है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। ये हम्बल टेलीस्कोप से ली गई इमेज है, जिसमें आप इस गैलेक्सी के स्ट्रक्चर और उसके आकार को आसानी से देख सकते हो। यहाँ आपको गैलेक्सी के सेंटर से तारों की 2 लाइन निकलती हुई दिखाई देंगी, जिनसे फिर आगे इनकी स्पाइरल आर्म भी निकलती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये गैलेक्सी पृथ्वी से थोड़ी झुकी हुई दिखाई देती है, जिस वजह से इसका आकार एक बादाम की तरह दिखाई देता है। और आप ध्यान दें तो आपको ये भी लगेगा कि ये गैलेक्सी इस ब्रह्मांड की एक आंख है, बिल्कुल आंख की तरह ये दिखाई देती है। नासा ने हम्बल और वेब टेलीस्कोप दोनों की मदद से इसकी इमेज ली है। हम्बल से ऑप्टिकल इमेज, यानी जैसा हमें आंखों से दिखाई देता है वैसी इमेज, और वेब ने इस गैलेक्सी की इमेज मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ पर ली है, जिसमें ये धूल के बादलों को चीरते हुए इस गैलेक्सी की स्पाइरल आर्म और स्टार्स और सेंटर को आसानी से देख पाता है। हम्बल द्वारा ली गई इमेज में हम इस गैलेक्सी के उन स्टार्स के बारे में जान सकते हैं जो कि एकदम नए हैं, बस कुछ लाख सालों पहले ही जन्मे हैं। ये नए तारे अधिकतर विजिबल और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ में ज्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं, और हम्बल इन दोनों वेवलेंथ के लिए ही बना है। तो हम हम्बल की इमेज से नए बने तारों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तारों की उम्र, उनकी फॉर्मेशन और गैलेक्सी में धूल के बादल सभी को हम्बल के जरिए और बारीकी से समझ सकता है। वेब टेलीस्कोप ने इस गैलेक्सी की मिड इंफ्रारेड में जो इमेज ली है, वहां आप इसके तारों के बीच धूल को देख सकते हैं। ये धूल गर्म है और साथ में इसमें कार्बन के मॉलिक्यूल भी हैं, जो देखने पर एक काले धुएं की तरह लगेंगे। यानी एक काले धुएं की तरह कार्बन के इन मॉलिक्यूल को ब्लैक कार्बन या फिर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। इसके साथ साथ वेब ने मिडी और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ इमेज को कंबाइन किया है और ये इमेज तैयार की है जो आपके स्क्रीन पर है। इस इमेज में आप गैलेक्सी के तारों को धूल में छिपा होने के बाद भी आराम से देख सकते हो। इसके साथ साथ हम्बल और वेब के अलावा पृथ्वी पर लगे विशाल 66 रेडियो डिश भी लगातार इस गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर रही हैं। रेडियो वेवलेंथ की मदद से एटाकामा लगे हर 2-3 पंक्तियों के बाद स्थान के साथ प्रस्तुत किया गया है। रेडियो वेवलेंथ की मदद से एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे यानी अल्मा इस गैलेक्सी के ठंडे और उन बादलों पर फोकस करता है जहां तारे लगातार बनते रहते हैं। फिलहाल तीनों टेलीस्कोप, जिनमें से 2 स्पेस टेलीस्कोप हम्बल और वेब के साथ साथ अल्मा रेडियो टेलीस्कोप भी इसे लगातार ऑब्जर्व कर रहा है। इस गैलेक्सी की मदद से नासा और सभी वैज्ञानिक भविष्य में तारों के जन्म और गैलेक्सी की शेप और उसके आकार को और बेहतर समझ पाएंगे। इसके बाद वेब टेलीस्कोप हमें ले जाता है अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के आखिरी हिस्से की ओर, जहां एक ऐसा बादल मौजूद है जहां कई तारे एक ग्रुप में रहते हैं। इसे इस वजह से स्टार क्लस्टर कहा जाता है। यहाँ कई तारे बनते हुए भी आपको दिखाई देंगे। हमारी गैलेक्सी के सेंटर से करीब 58,000 लाइट ईयर दूर मौजूड है डाइजल क्लाउड 2S, जो कि एक विशालकाय स्टार क्लस्टर है। यहाँ आपको ताज़ा बनते हुए तारे दिखाई देंगे, जिनमें से लगातार ऐसे जेट निकलते हैं जो तारों के दोनों पोल्स यानी ऊपर और नीचे से निकल रहे हों। ये जेट वास्तव में तारे का मटेरियल है, जो कि तब रिलीज होता है जब तारे के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से गैस और धूल टकराती है। जैसे ही ये धूल तारे के पास आती है तो हाईली मैग्नेटाइज होकर के तुरंत ही जेट की फॉर्म में बाहर फेंक दी जाती है, और हमें देखने पर ऐसा लगता है कि तारा अपना मैटर उगल रहा है। हालांकि ये जेट तारे के लिए जरूरी है, इससे तारे को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलती है। खैर, डाइजल क्लाउड 2S में वेब टेलीस्कोप ने 5 जेट खोजे हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके साथ साथ इस हाई रेजोल्यूशन इमेज में आप कई गैलेक्सी और रेड नेबुला की धूल को भी देख सकते हो, जो कि पहले किसी दूसरे टेलीस्कोप से पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा वेब टेलीस्कोप ने एक यंग स्टार क्लस्टर को भी कैप्चर किया है। ये स्टार क्लस्टर हमारी सैटेलाइट गैलेक्सी स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड में एग्जिस्ट करता है। पृथ्वी से 210,000 लाइट ईयर दूर NGC 346 नाम का ये स्टार क्लस्टर कई तारों का जन्म स्थल है। इसे हम्बल और वेब दोनों स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है, जहां हम्बल की इमेज में ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ब्लू दिखाई दे रहा है और इसमें कई व्हाइट तारे भी दिखाई दे रहे हैं। तो वेब टेलीस्कोप की इमेज में आप इस क्रिस्टल को पिंक और ऑरेंज शेड में देख पा रहे हो। हम्बल इमेज में आपको कई तारे दिखाई देंगे, तो वेब इमेज में आपको कम तारे दिखेंगे और साथ में धूल को चीरते हुए इसका स्ट्रक्चर साफ दिखाई देगा, जो हम्बल इमेज में पॉसिबल नहीं है। हम्बल जो इमेज हमें दिखा रहा है वही इमेज हम भी अपनी आंखों से स्पेस में देखेंगे, यानी ये स्टार क्लस्टर हमें अपनी आंखों से हम्बल की तरह ब्लू ही दिखाई देगा और हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर को नहीं जान पाएंगे।
वेब इमेज में आप इसके मुड़े हुए रेशों यानी ट्विस्टेड फाइबर की तरह के स्ट्रक्चर को देख सकते हो। ये डस्ट और धूल के बादल हैं जो तारों की चमक में छिपे हुए दिखाई देते हैं। स्टार क्लस्टर में धूल के बादल ही फिर से नए तारों को जन्म देंगे, जिनके बारे में वेब टेलीस्कोप के जरिए स्टडी की जाएगी। फिलहाल इस इमेज में 10 तारों को नासा की टीम ने मार्क किया है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इन 10 तारों के सर्वे से नासा स्टार फॉर्मेशन और इस क्लस्टर को बेहतर तरीके से जान पाया है और आगे भी जान सकेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई ये सभी इमेजेस वैज्ञानिकों को तारों के जन्म और उनके स्टार क्लस्टर बनने की कहानी बताती हैं। इनके जरिए हम गैलेक्सी से लेकर के स्टार क्लस्टर में स्टार्स की फॉर्मेशन और उनके नए बने पलों को और बेहतर से जान सकेंगे। वेब टेलीस्कोप वहां तक देख सकता है और धूल को पार कर सकता है, जो मानव इतिहास में इससे पहले संभव नहीं था। फिलहाल वेब टेलीस्कोप अब साल 2025 में एंटर कर चुका है। जल्दी ही आप इस साल और बेहतर इमेजेस और उन ऑब्जेक्ट्स को करीब से देखेंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने 1 महीने पहले वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई गैलेक्सी और स्टार क्लस्टर की इमेजेस देखी हैं। इन इमेजेस को हमने बेहतर तरीके से जाना और समझा कि स्पेस साइंस में आगे क्या हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई बात पसंद आए या आप कुछ नया कहना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। आपकी कमेंट से हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ललक जगती है, तो कमेंट जरूर कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त बिट्टू मौर्य। धन्यवाद।